अमेठी में 2009 में ऊंचाहार अमेठी रेल परियोजना लाई गई थी। 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसके लिए 965 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया था। इसे बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है, जिसको लेकर यूपी चुनाव से पहले अमेठी का सियासी पारा गर्म हो गया है। यहाँ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घेरा है और कहा कि क्षेत्र का सांसद और सरकारें क्षेत्र के विकास के लिए होती हैं, विनाश के लिए नहीं। वहीं कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि क्षेत्र का सांसद और सरकारें क्षेत्र के विकास के लिए होती हैं, विनाश के लिए नहीं। दरअसल आपको बता दें कि 11 जुलाई 2021 को लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा था कि नेहरू के समय से चला आ रहा पीढ़ी दर पीढ़ी वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन जाएगी और 4 पीढ़ियों तक जनता को सपना दिखाया। दीपक सिंह ने आगे कहा कि जब से अमेठी में स्मृति के पैर पड़े हैं, भाजपा की सरकार बनी है, अमेठी में विकास नहीं विनाश की परंपरा शुरू हो गई है। पहले अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मेगा फूड पार्क छिन गया और अब अमेठी से उसी विभाग के मंत्री रहते हुए IIIT छीनी गई। अमेठी में पेपर मिल छीन कर ले जाई गई। अब उसके बाद अमेठी से एक ऐसी योजना को बंद कर दिया गया है जिसके संबंध में स्मृति ईरानी ने लोकसभा में गांधी नेहरू परिवार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि 2013 में राहुल गांधी और उस समय की रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऊंचाहार में इस रेल लाइन का शुभारंभ किया था। 965 करोड़ की परियोजना में बजट का प्रावधान पहले से था और अब ऊंचाहार अमेठी की रेलवे लाइन जो जौनपुर को जाती थी उसका काम शुरू हो सके। राज्यसभा में सवाल पूछा गया तो सरकार ने कहा कि धन उपलब्ध है, नक्शा बनाने के लिए राज्य सरकार और नक्शा विभाग को कह दिया, लेकिन जिस तरह पहले की योजनाओं को बंद कराया गया वैसे ही इस योजना को उनकी सरकार ने बंद करवा दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान 2009 में 80 किलोमीटर लंबी ऊंचाहार से अमेठी के रेलवे ट्रैक को स्वीकृति मिली थी, जिसके निर्माण के लिए किसानों से उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना सुनिश्चित हुआ था। जीएम उत्तर रेलवे आशुतोष कुमार ने हाल ही में कहा था कि ऊंचाहार से अमेठी को बनने वाली रेलवे लाइन पर रेलवे ने ट्रैक को बनाने के लिए सर्वे कराया है, जिसमें इसका रेट ऑफ रिटर्न शून्य पाया गया। इसके चलते इस रेलवे ट्रैक को बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा। वहीं पूर्वांचल विकास बोर्ड सदस्य और भाजपा नेता विजय विक्रम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेठी में राहुल के इकलौते प्रतिनिधि दीपक सिंह को ये जानना चाहिए कि नेहरू जी के समय से लंबे 40 वर्षों तक ये योजना पड़ी रही और उसका ये डीपीआर तक नहीं तैयार करवा पाए और अमेठी वासियों को धोखा देते रहे। कोहार में किसानों की जमीन को हड़प लिया और किसानों से कहा कि हम यहाँ साइकिल फैक्ट्री लगाएंगे और अब किसानों को धोखा देते हुए गांधी परिवार के नाम पर ट्रस्ट करवाकर जमीन को हड़पने का काम किया है। तो वहीं जायस में किसानों की जमीन इंटर कॉलेज के नाम पर एनजीओ के नाम करवा ली और अमेठी का विकास स्मृति ईरानी के नेतृत्व में हो रहा है। नेहरू जी के समय से चलता आया महोदय। नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। डीपीआर तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना, जिस बजट को आज पीठ दिखाकर गए हैं। अमेठी में राहुल गांधी जी के इकलौते संरक्षित जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आरोप लगाया है अमेठी ऊंचाहार रेल परियोजना का। 40 साल नेहरू जी के समय की परियोजना लंबित पड़ी रही, उसका ये डीपीआर नहीं तैयार करा पाए और आज ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमएलसी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो अमेठी जहां पे कौहार के किसानों की जमीन ले लिया कि इस नाम पे कि हम साइकिल फैक्ट्री लगाएंगे और उस जमीन को गांधी परिवार के ट्रस्ट के नाम आवंटित कर दिया। जायस में किसानों की जमीन लिया, कहा इंटर कॉलेज बनाएंगे, वो जमीन भी एनजीओ के नाम चढ़ गई। इन्होंने गांधी परिवार ने अमेठी के साथ धोखा किया, बोला कि हमारा परिवार है अमेठी, लेकिन अमेठी इनका परिवार नहीं था। अमेठी को इन्होंने, गांधी परिवार ने बारी बारी से लूटा, अमेठी में विकास नहीं किया। आज जब अमेठी विकास के नए पायदान पे खड़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अमेठी से होकर गुजर रहा है
लखनऊ वाराणसी मार्ग अमेठी से होकर जा रहा है, अयोध्या चित्रकूट मार्ग जिसका चौड़ीकरण हो रहा है वो हलियापुर से लेकर और इधर मोहनगंज के आगे तक वो अमेठी की सीमा में पड़ता है, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होना में राजकीय कन्या महाविद्यालय, जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर, जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन और गंभीर रोगियों के लिए वेंटिलेटर, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, अमेठी का 250 बेड का रेफरल हॉस्पिटल, पता नहीं ऐसी कितनी योजनाएं। अगर सड़क के क्षेत्र में देखेंगे तो 5 अरब से ज्यादा की योजनाएं अभी तक अमेठी में सरकार के द्वारा सड़क निर्माण के लिए लाई गई। अमेठी का 30 साल से बाईपास जो है वो लंबित पड़ा हुआ था, लोग 10-10, 15-15 फीट गहरे गड्ढे से होकर गुजरते थे, रोज दुर्घटनाएं होती थी। हमारी सरकार आई, माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी सांसद बनी, अमेठी में बाईपास का निर्माण हुआ। ये पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं, अमेठी के विकास की बात कर रही हैं। अमेठी के विकास के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ ढोंग किया है। वो किस तरह का प्रेस वार्ता किया गया है? आज की जो प्रेस वार्ता का क्रम था, क्षेत्र का सांसद और सरकारें क्षेत्र के विकास के लिए होती हैं, विनाश के लिए नहीं होती हैं। लेकिन दुख और दुर्भाग्य के साथ आज प्रेस वार्ता करनी पड़ी कि जब से अमेठी में स्मृति ईरानी जी के पैर पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अमेठी में विकास नहीं विनाश की परंपरा शुरू हो गई है। उसके तथ्य और प्रमाण भी हैं। पहले भी जिस तरह से अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मेगा फूड पार्क छीना गया, अमेठी से स्मृति ईरानी के उस विभाग के मंत्री रहते हुए ट्रिपल आईटी बंद कराई गई, अमेठी से पेपर मिल छीन कर ले जाई गई। अब उसके बाद से अमेठी से एक ऐसी योजना को बंद किया गया है जिसके संदर्भ में स्वयं स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में समय से चलता आया महोदय, नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। डीपीआर तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र तक खुद स्वीकार कर रही हैं और दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी ने उसको कवर किया था, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पोर्टलों पर अंकित है। वर्ष 2013 में राहुल गांधी जी, उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऊंचाहार में इसका शुभारंभ किया था। 965 करोड़ की परियोजना में बजट का प्राविधान पहले से कर दिया गया था, जिससे ऊंचाहार अमेठी की रेलवे लाइन जौनपुर की जाती थी, वहां तक का काम शुरू हो सके। राज्यसभा में इसके लिए सवाल पूछे गए, तब भी सरकार ने कहा धन उपलब्ध है और वहां की रेलवे लाइन के काम के लिए नक्शा बनाने के लिए राज्य सरकार को कह दिया गया है। लेकिन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, जिस तरह से पहले की योजनाओं को यहां से स्मृति ईरानी जी ने बंद कराया, इस योजना को जो स्वयं कह रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, उन्होंने स्वयं साक्षी हैं कि उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट ने इस रेल लाइन की योजना को बंद करवा दिया। अमेठी के लोग जानना चाहते हैं कि आप सांसद में झूठ बोलिए, अपनी सांसद निधि जो मात्र वही विकास के लिए बची है अमेठी में, उसे लाख से करोड़ करिए, लेकिन अमेठी की जो योजनाएं राहुल गांधी जी ने शुरू की थी उसे अब छीनना बंद करिए, अन्यथा अमेठी के लोग अमेठी के सम्मान और स्वाभिमान पर जब बात आ गई तो आपसे उसके लिए जवाब चाहेंगे, आपको चुनौती देंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। आज सवाल पूछने के लिए आए हैं अमेठी में स्मृति ईरानी जी इतने दिन से मंत्री हैं, उन्होंने अमेठी में किया क्या? राहुल गांधी जी बातें थे, राहुल गांधी जी हर वर्ष लगभग 100 सड़कें पीएमजीएसवाई की जो गारंटीड होती हैं उसे लेकर आते थे। राहुल गांधी जी जब भी अमेठी आते थे, हर वर्ष के हिसाब से आंकड़ा देखें तो कोई बड़ा उद्योग धंधा लगाते थे, अस्पताल इंस्टीट्यूट खुलवाते थे, नेशनल और स्टेट हाईवे बनवाते थे। क्या स्मृति ईरानी जी में साहस है कि राहुल गांधी जी के समय की बनवाई गई 10% सड़कें इसमें गड्ढा नहीं भरा पाई हैं, उसके अलावा कोई काम किया है? ये दुखद है। अभी तक जब मेगा फूड पार्क छीना गया, पेपर मिल छीनी, ट्रिपल आईटी छीनी, मालविका स्टील को औने पौने में बेच दिया गया, कांग्रेसी लगभग खामोश थे। लेकिन अब पदयात्रा के माध्यम से स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछेंगे कि अमेठी की
विकास की योजनाओं को बार बार बंद कराने का काम क्यों किया जा रहा है? अमेठी ने आपको सांसद चुना था, इसलिए चुना था कि आप अमेठी का विकास नहीं अमेठी का विनाश करें। इसलिए चुना था कि अमेठी में एक ही योजनाएं बंद करें। उस अमेठी जहां पर एक नहीं, राहुल जी के साथ करीब में आधा दर्जन सांसद अपना पैसा दिया करते थे, उसे बंद करा दें। इसलिए चुना था कि राहुल गांधी जी ने जो सड़कें बनवाई थी नेशनल स्टेट हाईवे से लेकर सैकड़ों सड़कों को, उसमें आप गड्ढा न भरा सके। स्मृति ईरानी जी को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी के सम्मान और स्वाभिमान की तरफ से चैलेंज करने आए हैं कि अगर अमेठी में कुछ किया हो तो समय स्थान आप तय कर लें। एक दिन अमेठी के लोग आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं कि अमेठी में कौन कौन सी योजनाएं कब कब और कहां आपने शुरू की हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में सांसद निधि के अलावा न अपने विभाग से न अपने सरकार से कोई पैसा नहीं खर्च किया है।